नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग जी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज की क्लास में हम भाग 1 एवं राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे। इससे जितने भी टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन सबको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भाग 1 में है क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। अब इन 4 अनुच्छेदों में जो मोस्ट अनुच्छेद हैं, 3 अनुच्छेद पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो 1 में कहा गया है भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में। ठीक है, किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आइए आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 में कहा गया है संघ को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार है। मतलब जो हमारा सेंट्रल लेवल है, जो भारत है, वो किसी नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो किसी नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 2 में। या इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं बाह्य सीमा में परिवर्तन। बाह्य सीमा में परिवर्तन। जैसे अगर हमारे देश के पास कोई भारत के अलावा किसी अन्य देश का क्षेत्र आ जाए तो उसको हम अपने नए राज्य के रूप में बना सकते हैं। तो किस आर्टिकल में कहा गया? अनुच्छेद 2 में, यानी बाह्य सीमा में परिवर्तन। ठीक है, आइए अनुच्छेद 3 पर चलते हैं। आर्टिकल 3 में कहा गया है आर्टिकल 3 के तहत संसद को निम्न अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखिए, पहला अधिकार है किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार, कमी करने या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार। देखो, इसका मतलब है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार या कमी कर सकता है। किसी राज्य से 2 राज्य बना सकता है या अन्य 2 राज्यों से 1 राज्य भी बना सकता है। ठीक है, और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार, कमी या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, या इसको हम कह सकते हैं कि आंतरिक सीमा में परिवर्तन। आंतरिक सीमा में परिवर्तन मतलब अनुच्छेद 2 में बाह्य सीमा में परिवर्तन, और आंतरिक में कैसे होगा? किसी अपने राज्य का नाम बदलेगा, किसी बाहर का तो बदलेगा नहीं। इसलिए अनुच्छेद 3 में कहा गया, शॉर्ट में कह सकते हैं कि आंतरिक सीमा में परिवर्तन, मतलब कि अपने राज्य का नाम बदल सकता है या अपने राज्यों की किसी भी सीमा बदल सकता है। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है किसी नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का अधिकार। ठीक है, कुछ और पॉइंट है, देखो इनको थोड़ी रिवीजन करते हैं तीनों अनुच्छेद की, तीनों आर्टिकल की। देखो, आर्टिकल 1 में क्या क्या कहा गया? भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा या इंडिया कहा गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? किसी नए राज्य की सीमा या स्थापना का अधिकार, यानी बाह्य सीमा में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आंतरिक सीमा में परिवर्तन। किसी राज्य की सीमा या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको? एक क्वेश्चन पूछा था कि जो विस्तार क्षेत्र में कमी करने या सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किसी राज्य के क्षेत्र में विस्तार या कमी कौन कर सकता है? संसद। ठीक है, आइए अब कुछ फैक्ट और हैं। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ भारत को वर्तमान रूप में लाने के लिए पहले ब्रिटिश तथा देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। हमने संविधान सभा में पढ़ा था कि कुछ पहले हमारा देश था, पहले अलग अलग हिस्सों में बटा था, देशी रियासतों और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे। तो जब भारत बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? देशी रियासतों एवं ब्रिटिश प्रांतों का एकीकरण किया गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतें कितनी थी? 600। ब्रिटिश भारत का मतलब है जब अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कितने प्रांत थे ब्रिटिश भारत में? 9 प्रांत। और देशी रियासतें कितनी थी? 600। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। जब पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, ठीक है, सन 1947 में, तो कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान में चलेंगी, कुछ देशी रियासतें
भारत में चलेंगी। टोटल कितनी थी? 600, जिसमें 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान में चलेंगी। मतलब कि अपने यहाँ कितनी बची देश रियासतें? 542, ठीक है, और बाकी चलेगी पाकिस्तान में। अब 542, अब अपना होना था एकीकरण, मतलब कि सब देश रियासतों में मिलकर भारत बनना था। तो पहले जो देश रियासतें थी उनमें अपना अपना शासन चलता था राजाओं का, अब वो अपना ही कानून बनाते थे खुद का। अब बनना था हमारा एक संघ, ठीक है, तो उसके लिए एकीकरण किया गया। तो 542 जो भारत में बची थी देश रियासतें, उनमें से 539 जो देश रियासतें थी उन्होंने स्वेच्छा से विलय स्वीकार किया, मतलब कि वो भारत में मिल गई कि हम अपनी देश रियासतों को भारत में मिलने के लिए स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 देश रियासतें थीं, तीन जो स्वेच्छा से विलय स्वीकार नहीं की, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे भारत में, हम अपना ही शासन खुद चलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी देशी रियासतों ने विलय स्वीकार नहीं किया? तीन देशी रियासतें, जो कौन कौन थी? 3, एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक थी जम्मू कश्मीर। लेकिन इन्हें मिलाना जरूरी था, तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया फिर भारत ने? ठीक है, तो जूनागढ़ को मिलाया जनमत संग्रह के आधार पर। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे कि जूनागढ़ को विलय किसके आधार पर किया गया? जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है। तो याद भी कर लेंगे, तो जा से जूनागढ़ और जा से जनमत। तो जूनागढ़ को किसके आधार पर विलय किया गया? जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है। दूसरी है हैदराबाद रियासत, हैदराबाद नहीं मिल रही थी भारत में, तो ठीक है, जब हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके कारण एकीकरण संभव हुआ। तो ठीक है, ये मना कर रही थी पहले, तो इसे किसके आधार पर मिलाया? पुलिस कार्यवाही के आधार, मतलब जबरदस्ती मिलाया इसको, पुलिस कार्यवाही के आधार पर भारत में मिलाया। तो हैदराबाद रियासत को कैसे मिलाया भारत में? पुलिस कार्यवाही के आधार पर, ठीक है। ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन पोलो 1948। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में मिलाया? हैदराबाद रियासत को। किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन पोलो। कब चलाया? 1948 में। तीसरी रियासत है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी अलग थी, ठीक है। 539 ने तो स्वीकार कर लिया था, 3 रह गई थी जी, तो उनमें थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर नहीं मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तानी आक्रमणकारी के कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया। इससे बचने के लिए उन्होंने भारत से सहायता मांगी, जिससे भारत में विलय पत्र के आधार पर इनने स्वीकार कर लिया कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो 3 रियासतें पड़ी, कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को मिलाया जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है। हैदराबाद को मिलाया पुलिस कार्रवाई के आधार पर। कौन सा ऑपरेशन चला? कि ऑपरेशन पोलो सन 1948। और लास्ट थी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को मिलाया पाकिस्तानी आक्रमणकारी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र के आधार पर भारत में विलय स्वीकार किया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, देशी रियासतों का विलय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण संभव हुआ। जब देशी रियासतें अलग अलग थीं, जो 539 कैसे मिली? तो सबसे बड़ा योगदान इसमें एकीकरण में है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए इनका जन्मदिन 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में, ठीक है, एकता दिवस। एकीकरण इन्होंने किया, तो इसी के आधार पर इनका जन्मदिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि देश रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष पाकिस्तान चली गई थी, जिसमें 539 ने स्वीकार कर लिया, अपने विलय स्वीकार कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। जिसमें 3 रियासतों ने स्वीकार नहीं किया था। उन 3 रियासतों में थी जूनागढ़, जिसे जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। दूसरी थी हैदराबाद रियासत, जिसे पुलिस कार्रवाई के आधार पर भारत में मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के द्वारा सन 1948 में। तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर, जिसे कि विलय पत्र के आधार पर भारत में मिलाया गया। जब इनका एकीकरण हो गया, तब देश में जगह जगह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए विद्रोह होने लगी। मतलब कि भाषाई आधार पर अलग राज्य बनाया जाए। हमारा तेलुगु कह रही थी कि हमारा तेलुगु के लिए अलग राज्य, मराठी कह रहे मराठों के लिए अलग राज्य, और तमिल वाले कह रहे कि तमिलों के लिए अलग अलग राज्य की स्थापना की जाए। तो इसी के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके आधार पर
पहले न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय धर सभा का गठन किया गया। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस सभा ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। मतलब कि सभा ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता, मतलब इसने सभा ने विरोध किया। ठीक है, और कहा कि सभा के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, मतलब सभा ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आंदोलन चलते रहे। ठीक है, इसके बाद दूसरी समिति, एक कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसे बोलते हैं JVP समिति, जिसमें से 3 सदस्य, इसमें जवाहरलाल नेहरू, J से जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, बात इसके बाद तेलुगु भाषाइयों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए एक व्यक्ति थे, पोट्टी श्रीरामुलु, मतलब ये थे तेलुगु भाषाइयों के लिए, मतलब पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि तेलुगु के लिए अलग राज्य की स्थापना की जाए। तो ये आमरण अनशन पर बैठ गए, कौन, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर सन 1952 में। अब तेलुगु में बहुत विद्रोह हुआ, बहुत दंगे फसाद हुए। तब उनकी बात मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु के लिए पृथक राज्य की घोषणा की। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा राज्य बना भाषा के आधार पर, तेलुगु के लिए पृथक राज्य बना, कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम राज्य भाषा के आधार पर स्थापना। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपका राज्य बना देंगे तेलुगु भाषाओं के लिए। तो कौन सा राज्य बनाया, आंध्र प्रदेश। कब बना, 1 अक्टूबर 1953 में। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रथम राज्य भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, जब पहला राज्य बन गया भाषा के आधार पर, अब सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, सन 1953 में 3 सदस्यीय, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली आयोग। और अन्य सदस्य थे कौन, KM पाड़ीकर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, जुलाई 1956 में एक्ट आया, कब, 1953 में। और जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग क्या हुआ, पारित। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, 1953 में। पारित कब हुआ, 1956 में। इस पुनर्गठन आयोग ने, जो पहले हमारा देश था, पहले ब्रिटिश प्रांतों में बटा था, ABCD या का ख ग वर्गों में। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ तो इसने कितने राज्यों की स्थापना की, 14 राज्यों की स्थापना की। पहला राज्य तो बन गया था आंध्र प्रदेश, और 14 राज्यों की स्थापना की, और 6 क्या बनाए, केंद्र शासित प्रदेश। तो पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों की स्थापना की, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, याद हो गया इतना। अब थोड़ी हम रिवीजन कहते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना हो तो। ठीक है, अब हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि जो पूछे जाते हैं हमने भाग 1 से और राज्य पुनर्गठन आयोग से, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 1 में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद, भाग 1 से लेके अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ, और इंडिया कहा गया है। ठीक है, इंडिया पूछा जाता है कि भारत राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में क्या है, बाह्य सीमा में परिवर्तन, बाह्य सीमा में परिवर्तन। इसका मतलब है कि किसी नए राज्य की स्थापना का अधिकार, न्यू राज्य की स्थापना। ठीक है, न्यू राज्य की स्थापना मतलब कि बाह्य सीमा में किसी नए राज्य की स्थापना का अधिकार है संघ के पास। ठीक है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में क्या है, आंतरिक सीमा में परिवर्तन,
आंतरिक सीमा में, ये मतलब जी आर्टिकल है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, उन्हीं की रिवीजन करा रहा। आंतरिक सीमा में परिवर्तन मतलब कि संसद के पास अधिकार है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, या राज्य का नाम बदलने का, राज्य का नाम परिवर्तन। किसके पास अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत? संसद के पास। राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है या किसी राज्य का नाम बदल सकता है। 3 आर्टिकल पूछे जाते हैं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 2 नए राज्य की स्थापना, आर्टिकल 3 किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन या उसके राज्य का नाम बदलने का अधिकार 3 में है, ठीक है। और इससे अलावा 542 रियासतें थी, ठीक है। 3 और क्वेश्चन पूछे थे उनसे, कौन सी देसी रियासत भारत में नहीं मिली थी जिन्हें जबरदस्ती मिलाया गया था, ठीक है। पहली थी कौन सी? जूनागढ़। क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है ज़्यादा का है, जूनागढ़। इसे किसके आधार पर मिलाया? जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है। दूसरी थी हैदराबाद, इसे किसके आधार पर मिलाया? ठीक, सही कह रहे, पुलिस कार्रवाई के आधार पर, पुलिस कार्रवाई के आधार पर, पुलिस कार्रवाई के आधार पर, ठीक है। कौन से ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो कब आया? 1948, ठीक है, 1948। तीसरी थी जम्मू कश्मीर, J&K, जम्मू कश्मीर, किसके आधार पर मिलाया? विलय पत्र के आधार पर, विलय पत्र के आधार पर। मतलब जो हमने भाग 1 में पढ़ा, जितना ही पढ़े, लेकिन उनमें इन ज़्यादा करके इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। बहुत मोस्ट हैं ये, ठीक है। इसके बाद थी, हमने पढ़ा था श्री रामुलु आमरण अनशन पर बैठ के राज्य पुनर्गठन। बाकी आपको नोट्स बनाना सबके, लेकिन जो मैं अभी रिवीजन करा रहा इन पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा बना था भाषा के आधार पर? तेलुगु के लिए, तेलुगु के लिए, ठीक है। कौन सा बना था? पूछा जाता है बहुत। आंध्र प्रदेश, पहला राज्य भाषाई आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1900। तो प्रथम भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन एक्ट आया कब? 1953 में। और पारित कब हुआ? 1956 में, जुलाई में, ठीक है। इस एक्ट ने कितने राज्य बनाए? 14 राज्य और 6 यूटी बनाई। पूरी भाग 1 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, जिनमें आर्टिकल तीनों मोस्ट हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1953 में। पारित कब हुआ? 1956 में। पहला राज्य भाषाई आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 में। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? एकीकरण में, एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट्स लेकिन आपको सब बनाने हैं, ठीक है।
अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो 14 राज्यों की स्थापना कब हुई, पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।